अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, अगर कोई औरत मर जाए, लेकिन मरते वक्त वह ज़ौजुहान राज़िन, उसका शौहर उससे राजी हो, उसका पति उससे राजी हो, जो औरत इस हाल में मरी हो कि मरते वक्त उसका पति उससे खुश था, मरते वक्त उसका पति उससे राजी था, दखलतिल जन्नह, तो अल्लाह ताला इस औरत को जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। इससे पता चलता है कि जिस औरत की मृत्यु हो गई, जिस औरत की मौत हुई और उसका पति उससे राजी नहीं था, तो वो चाहे कितनी नमाजी रही हो, चाहे कितनी रोजेदार रही हो, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ती रही हो, लेकिन मरते वक्त अगर उसका पति उससे राजी नहीं था, तो ये औरत इतनी नमाजें पढ़ने के बाद, रोजे रखने के बाद और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी जन्नत में नहीं जा सकेगी। औरतों की नमाज और रोजा और हज और ज़कात, ये डिपेंड करता है शौहर की मर्जी पर, शौहर की खुशी पर, उसके पति की मर्जी पर, पति की खुशी पर। अगर शौहर राजी तो औरत जन्नती, मरते वक्त अगर शौहर नाराज तो औरत जहन्नमी, नहीं जा सकती जन्नत के अंदर। इन चीजों पर हमें गौर करना है। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताओ, हम जन्नत में जाना चाहते हैं, हम क्या करें? फरमाया अफ़शुस सलाम। उड़ते बैठते चलते फिरते मोहल्ले में, गांव में, शहर में जो मिलता है, जानता हो या ना जानता हो, जानने वाले और अनजान हर आदमी से सलाम करते हुए जाओ, सलाम फैलाओ। सुनो जन्नत में जाने का अमल, अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ। जा रहे हैं, आदमी है तो मुसलमान, है तो गांव का ही, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, फिर भी उसको कहो सलाम वालेकुम। जानते हो उसको भी और ना जानते हो उसको भी, चाहे उससे तुम्हारा तारुफ हो या ना हो, लेकिन अगर तुम्हें इल्म है कि ये मुसलमान है तो उससे सलाम किया जाएगा। किसी काफिर को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो, किसी गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते हो। आधा वर्ष, हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ठीक कैसे, ठीक है, हाँ भैया कैसे हो, ठीक है, आदाब आदाब आदाब, ये सब सही है, चलेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नहीं, क्योंकि काफिर दुआ का मुस्तहिक नहीं। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, ये दुआ किसी काफिर को नहीं दी जा सकती। अब सलाम को आम करो, चाहे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन होना चाहिए वो मोमिन मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम। जरजीत साहब बहुत पहुंचे हुए मौलाना है, इंडिया नहीं वर्ल्ड में उनका नाम है, हम क्यों सलाम करें? ये आने वाला आदमी हम ही से सलाम करेगा। इस चीज को छोड़ो। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने तकब्बुर को मिटा दिया। जानने अनजाने वाले सबको तुम सलाम करो। हाँ इतना जरूर है, छोटा बड़े को सलाम करे। छोटा युसल्लिमु सगीर अलल कबीर, छोटा बड़े से सलाम करे। अब छोटे आदमी को अकल नहीं है, नहीं बड़ा सलाम करा तो बड़ा भी सलाम कर सकता है। अल्लाह के रसूल तो बच्चों से भी सलाम करते थे। तो पहली चीज सलाम के उसूल समझ लो। हमेशा छोटा आदमी बड़े को सलाम करेगा, लेकिन अगर छोटा सलाम नहीं कर रहा है तो बड़ा सलाम करने में पहल कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। छोटा बड़े को सलाम करेगा। पैदल चलने वाला और एक आदमी वहां से मोटरसाइकिल से या साइकिल से आ रहा है तो अर्राकिब युसल्लिम अलल माशी, तो जो सवारी पर आ रहा है, सवारी पर चलने वाला पैदल चलने वाले से सलाम करेगा। अदब देखिए, घमंड तोड़ा अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल ने। पैदल चलने वाले को मामूली मत समझो, तुम सवारी पे आ रहे हो तुम सलाम करो पैदल चलने वाले से। बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले से सलाम करेगा। हम जरजीत साहब यहां बाइक से जा रहे हैं और उधर कोई फोर व्हीलर से आ रहा है तो फोर व्हीलर वाला सलाम करेगा मोटरसाइकिल पर चलने वाले को। छोटा बड़े को सलाम करेगा, सवार पैदल को सलाम करेगा। हाँ अगर जानते हो कि इस आदमी से सलाम की उम्मीद नहीं है
तो पैदल चलने वाला भी सवार आदमी से सलाम कर ले। अगर जानता है बड़ा आदमी है तो सलाम करेगा नहीं, चलो हम ही सलाम कर लें, ऐसी सूरत में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसूल और ज़ाब्ता यही है कि छोटा बड़े को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वातिमुत्ताम, हर भूखे को खाना खिलाओ, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आया हो, या कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं लेकिन शर्म की वजह से तुमसे मांग नहीं पा रहे हैं, उनका पता लगाओ कि वो कौन है, उनको ढूंढो और पता लगाओ इन्होंने खाना खाया या नहीं, उनको अपने घर पे लाओ। तो शर्म लग रही है, आपको मालूम है कि वो लोग बड़े खुददार हैं, मांगेंगे नहीं लेकिन भूखे हैं, तो अपने घर से खाना ले जाकर उनके घर ले जाकर पहुंचाओ। अतिमुत्ताम, भूखों को खाना खिलाओ, वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपको मालूम है ये मेरी खाला है, ये भांजा है, भांजा खाला से नाराज है, ये दोनों सगी बहनें आपस में नाराज हैं, ये फला गली का लड़का या फला हमारी गली के लड़के से नाराज है, ये रिश्तेदारियों में फर्क है। वसलुल अरहाम, तो तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो, आपस में एक दूसरे के ताल्लुक को कायम करो। अल्लाह के नबी ने क्या जन्नत में जाने के उसूल और ज़ाब्ते बताए। अफ़शुस सलाम, सलाम फैलाओ, सलाम को आम करो, वअतिमुत्ताम, खाना खिलाओ भूखों को, चाहे वो मांगने वाले हो या बेचारे मारे शर्म के मांग न पा रहे हो, उनको खाना खिलाओ। वसलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, जो भी एक दूसरे से कटा हुआ है, ये समाज और समाज के सरदार की ड्यूटी है, समाज के जिम्मेदार की ड्यूटी है कि वो उनके आपस में झगड़े को खत्म करके उनको मिलाए। और चौथी चीज बताई, वक़ूमू बिल्लैली वन्नासु नियाम, लोगों जब सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में सो रही हो, जब सब खर्राटे लेकर मीठी मीठी नींद के मजे ले रहे हो और सब अपनी सख्त सर्दियों की रातों में अपने मुंह पर कंबल ढांक कर सो रहे हो, ऐसी ठंडी रात में उठकर वुजू बनाकर अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करो, क़याम करो, रात को जागो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। वक़ूमू बिल्लैल, रात के किसी हिस्से में उठो, वन्नासु नियाम, उस वक्त जब लोग सो रहे हो, जब सारी दुनिया नींद के मीठी नींद के मजे ले रही हो, उस वक्त अपने रब को मनाओ, उसके सामने तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, उठो नमाज पढ़ो, उठो इबादत करो, हाथ उठाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत मांगो, अपने आंखों से आंसुओं को गिराओ और रो रो कर अपने रब को मनाओ, रो रो कर अपने रब से तौबा करो। तुम ये चार काम अगर कर लोगे, अफ़शुस सलाम, फिर से सुनो, सलाम फैलाओ, वातिमुत्ताम, भूखे को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को जोड़ो, और रात के तारीख हिस्से में जब पूरी दुनिया सो रही हो तो अकेले उठो और अल्लाह को याद करो, रो और गिड़गिड़ाओ। रात की तारीकी में कौन उठता है? रात में वही उठेगा जिसको घमंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया सो रही है, उसके अंदर दिखावा नहीं होगा। मौलाना जर्जीस रात की तारीकी में मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो दिखावा हो सकता है कि लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि देखो हम रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जब सारे लोग पूरा मोहल्ला सो रहा है लेकिन घर के अंदर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कौन जानता है कि हम रात को उठ के नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए फरमाया जब सारी दुनिया सो रही हो तो तुम उठो और घर के कोने में तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो और दुआ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अगर ये चार काम तुम कर लो तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, सलामती के साथ तुम जन्नत में चले जाओगे। सलाम को फैलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, ये याद होना चाहिए। कितनी अच्छी चीजें बताई हैं, ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं। और हम क्यों आए इस दुनिया के अंदर? उसी खोए हुए मकाम को, जिस मकाम से हमारे बाप आदम और हव्वा को निकाला गया, उस मकाम को दोबारा पाने के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है। अब गलती यहाँ मत करना,
तुम्हारे बाप आदम जन्नत में शैतान की बात मान चुके हैं, इधर भी शैतान तुम्हारा पीछा करेगा। अब इधर तुम उसकी बातों को रिजेक्ट करके, उसकी बातों को अपने पैरों से रौंद कर कुरान और हदीस की बात पर अमल करके उस खोए हुए मकाम को दोबारा पालो। इसलिए हमें भेजा गया है। और आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश, जलसों के अंदर मेलों को बंद करिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मेला नहीं लगता है। हम यूपी में जलसे करते हैं, किसी जलसे में मेला नहीं लगता है। हम आंध्रा में जाते हैं, मेला नहीं लगता है। हम तेलंगाना में जाते हैं, मेले नहीं लगते हैं। कश्मीर जाते हैं, मेले नहीं लगते हैं। पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, मेला नहीं लगता है। सिर्फ बिहार के चंद इलाकों में और बंगाल में तो पूरे बंगाल में तो कहीं देखते ही नहीं कि मेला ना लगता हो। सिर्फ आप ही नहीं, और मेलों में जितना नंगा नाच होता है वो मेरे भाइयों बयान करने के लायक नहीं। जिस तरीके से जवान लड़कियों की भीड़ होती है, यह बयान करने के लायक नहीं है। किस मुंह से तुम हिजाब के खिलाफ आंदोलन करोगे? किस मुंह से करोगे? तुम अपने जलसों में, जब मेले में आने वाली और इन ड्रामेबाज जवान लड़कियों को उनकी पोशाक और उनकी लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से नहीं रोक सकते हो, और मेले में उनके ऊपर बैन नहीं लगा सकते हो, तो हिजाब क्या कायम करवा पाओगे आप? हिजाब तो उतरवाया जा रहा है। उसके जवाब में होना तो यह चाहिए था कि अच्छा, हमारी मुस्लिम बेटियों से हिजाब उतरवाएगा। इस जिद में पूरे हिंदुस्तान की सारी औरतों को हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था कि हिजाब सिर्फ उस लड़की का मसला नहीं, हमारे इस्लाम से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। होना तो यह चाहिए था। सिर्फ जलूस निकाल लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा। टीवी पर डिबेट हो जाने से हक अदा नहीं हो जाएगा। बहुत ही मौजरत के साथ कहना पड़ता है, देखिएगा अभी कुछ देर पहले क्या हाल था इसी रोड का। लड़कों से ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही थी, और 5-6 साल की बच्चियां नहीं, 15, 16, 18, 20 साल की लड़कियां। और वो कपड़े, अल्लाह की कसम, फिर सुन लो, अल्लाह की कसम, जो कपड़े पहने हुए थी, किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को तहजीब के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। किसी भी कीमत पर उन कपड़ों को शर्म हया के कपड़े नहीं कहा जा सकता है। बेशर्मी और बेहयाई के कपड़े पहने हुए थे। अब बताना पड़ेगा कि बेशर्मी और बेहयाई का कपड़ा कौन सा होता है। बंद करिए मेलों को। और अगर आप मेला बंद नहीं कर सकते हैं, और मेला भी करें और जलसा भी, तो यह सोच के उठिएगा कि आपको इस जलसे का कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं, जो बुराई तुम अपनी हाथ से रोक सकते हो तो पहले उसको रोको। मेला तुम रोकने की ताकत रखते हो, जब जलसा करवाने की ताकत रखते हो तो मेला रोकने की भी ताकत रखते हो। यह हाथ से करने की ताकत है। और जब हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, भाई ऐसा मत करो। और जब जबान से भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो, खुद ना जाओ, हटो, चलो, हाथ से रोको। हजरत उमर फारूक के ज़माने में एक आदमी टखने से नीचे लुंगी पहनता हुआ, पैजामा पहनते हुए जा रहा था। लुंगी से नीचे, ये वो टखने से नीचे जा रहा है। हजरत उमर फारूक की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। वो आगे आगे जा रहा, पूछते अहाय जनता। उसने पीछे मुड़ के देखा, हजरत उमर किससे कह रहे हैं? अहाइस अंता का मतलब जानते हैं? हजरत उमर ने कहा उसे, तुझे पीरियड आ रहा है क्या? औरतों को जो महीने में कुछ दिन, मखसूस दिन जो उनको गुजरना पड़ता है एमसी से, उनको कुछ दिन, 4-5 दिन जो उनको ब्लड आता है, उस महीने को, उसको कहते हैं पीरियड, महीना। तो हजरत उमर ने उससे कहा, अहाइस अंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, किसको कह रहे हैं अल्लाह के हजरत उमर? तो कहा कि जी किसको कह रहे हैं? कहा तुमसे कह रहा हूं।
मुझसे? हंसते हुए वो कहता मुझसे कि हाँ, हंसते हुए कहता अमीरुल मोमिनीन आपका दिमाग तो सही है, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? देखिए सवाल क्या किया उसने, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म तो अल्लाह के रसूल ने औरतों को दिया है। नीचे इतना नीचा कपड़ा हो, इतनी नीची शलवार हो, इतनी नीची साड़ी हो कि जमीन की मिट्टी को छूते हुए जाए, जमीन की मिट्टी से चिपक कर जाए, जमीन पर लटकती हुई जाए, उसकी चप्पल भी नजर नहीं आनी चाहिए। यह है औरत का पर्दा। टखने से नीचा कपड़ा तो अल्लाह के रसूल ने औरत को पहनने को हुक्म दिया है, और तुम टखने से ऊपर पहने हुए हो, तुम टखने से नीचे पहने हुए हो, यानी औरतों वाला कपड़ा पहने हो, औरतों वाला काम कर रहे हो। जब कपड़ा पहनने में, पैजामा पहनने में जब औरतों वाला काम इस्तेमाल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें महीना भी आ रहा हो। जेब सिक्कीन छुरी लाओ और छुरी से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर पे छोटा कर लूँगा। कहा नहीं, उसका पैजामा वहीं से काट दिया और कहा कि सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मेरे अंदर हाथ से दूर करने की ताकत थी। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन करेगा? अभी इस समाज में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2-4 दिन के बाद पकड़ा जाए, पंचायत बैठ जाएगी, इतना जुर्माना, इतना ये वो, शादी करो, ये करो, नहीं करे तो इतना जुर्माना, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? सब गांव के सरदार बैठ जाएंगे। एक लड़का लड़की को लेके भागता, पंचायत बैठ जाती है। आपके समाज में अगर कोई आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, कहां चले जाते हैं गांव के सरदार लोग, और उस वक्त पंचायत बिठा के क्यों उसके लिए सजा मुतय्यन नहीं करते हैं? बताइए, आपके समाज में कोई आदमी शराब पी के घर पे आ जाता है, समाज का सरदार क्या करता है? मीटिंग नहीं बुलाता है, उस पर एक्शन नहीं लेता है। अगर लड़का लड़की को लेके भाग जाए, उसकी मीटिंगें हो सकती हैं, उसके ऊपर जुर्माना मुतय्यन हो सकता है, तो मुझे बताओ कि फिर आपके समाज में कोई फजर की नमाज ना पढ़े, जोहर की नमाज ना पढ़े, उसके लिए कोई सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? मतलब यह है कि जो आप जिन कामों पर सजा मुतय्यन करेंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वो आप करेंगे। शरीयत के मुताबिक आपको नहीं चलना है। आप जिसकी चाहेंगे उसकी पंचायत बिठाएंगे, और जो गुनाह है और जिन गुनाहों की नहीं चाहेंगे उन गुनाहों की ये आपकी मर्जी पर नहीं चलेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर नहीं चलेगी। अंदाजा लगाइए।